विष्णु जी और तुलसी के विवाह की कथा। संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। दिवाली से 10 दिन बाद देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को है। तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी से विवाह करना पड़ा। तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिनका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान न था। उनके शक्तिशाली होने का कारण उनकी पत्नी वृंदा थी। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। इसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जलंधर का आतंक इस कदर बढ़ा कि समस्त देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जलंधर युद्ध पर जाता तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती और विष्णु जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते। जलंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागणों ने मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। उनके बाद समाधान ये निकला कि क्यों न वृंदा का सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध में शिवजी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उनके साथ छल किया है तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वह एक पत्थर के रूप में हो गए। ये देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक पौधा उग गया जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इसी पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन देवउठनी एकादशी होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन से ही शादी विवाह मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी जी का पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह के पर्व को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कब है तुलसी विवाह तिथि? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह की तिथि का शुभारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वही तिथि का समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। तुलसी विवाह 2023 का शुभ मुहूर्त। उदया तिथि की मान को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग का बन रहा है संयोग। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग का संयोग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह स्वार्थ सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल से सिद्धि योग सुबह 9:05 तक है। तुलसी विवाह के पूजन की सामग्री।
तुलसी विवाह की पूजा के लिए एक तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम पत्थर या तुलसी लें। इसके अलावा पीला कपड़ा, एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंगाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद, तुलसी विवाह कथा की पुस्तक, विष्णु सहस्त्र नाम आदि वस्तु घर पर ले आएं। तुलसी विवाह की पूजा की विधि। तुलसी विवाह के दिन एक साफ चौकी ले, चौकी पर आसन लगाकर तुलसी के पौधे को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी ले और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने का मंडप बनाएं। एक कलश ले और उसमें जल भरें। फिर उस कलश को 7 आम के पत्ते लगाकर गोलाकार में सजाएं और फिर उस कलश को पूजा स्थल पर रखें। शालिग्राम और तुलसी माँ को रोली से तिलक करें। इसके सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि वस्तुओं से तुलसी माता का श्रृंगार करें। चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं, प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप यानी कि शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते हैं, सुख समृद्धि का घर में वास होता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सी वीडियो और बहुत सी जानकारी वास्तु के अनुसार कथाओं को जानने के लिए इस कहानियों को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।